आइए स्टूडेंट ध्यान देते हैं। डायग्राम अगर अब भी क्लियर नहीं है तो आप पीछे जाके वापस से रिवाइंड करके बैक जाकर आप डायग्राम को एक बार समझिए। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस एचसीपी से रिलेटेड। आइए इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। टोटल 8 पॉइंट यहां पर लिखा गया है। देखिए, बेस लेयर थ्री डायमेंशनल का एचसीपी पूरा नाम क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहें? क्योंकि जब अलग अलग लेयर के एटम को हम लोग अरेंज किए तो हेक्सागोन बन के आया था, है ना। और फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर इसको आपस में जोड़ दिया गया है तो एक क्लोज बॉडी बन गया है, इसलिए क्लोज पैकिंग कहा गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो थर्ड लेयर का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बेस लेयर कैसा था? जो बेस लेयर था स्टूडेंट वो था आपका स्टैगर्ड मैनर में। और स्टैगर्ड मैनर में आपने कैसा अरेंजमेंट शो किया था? ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपने शो किया था। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। थर्ड लेयर ऑन विच वॉइड? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए तीसरा लेयर को किस वॉइड के ऊपर रखे थे? तो इसका आंसर भी निकल के आ गया था कि हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर जब तीसरा लेयर को रखे थे तब जाके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन के आया था। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कहने का मतलब कि आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए आपने एटम कहां कहां रखा था। तो लैटिस पॉइंट को पहचानो। देखो, ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बॉडी है और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कॉर्नर। ये क्या है? आपका फेस। तो ये क्या हो गया? फेस का सेंटर। ये क्या है? आपका बॉडी। तो ये क्या हो गया? बॉडी का सेंटर। मैं फिर से कह रहा हूं, लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वो पोजीशन जहां आपने एटम को रखा। तो ये क्या हो गया? फेस। ये क्या है? फेस। और ये क्या है? बॉडी का सेंटर। तो देखिए, आप फेस पर देख रहे हैं कि कॉर्नर पे रखा गया है। तो लैटिस पॉइंट क्या क्या हो गया स्टूडेंट? लैटिस पॉइंट हो गया आपका कॉर्नर। उसके बाद कॉर्नर के अलावा आपको क्या दिख रहा है? फेस का सेंटर और फिर बॉडी का सेंटर। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका फेस का सेंटर और ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पर, फेस सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पर एटम को रखा गया, इसीलिए लैटिस पॉइंट कहा गया है एचसीपी में। कॉर्नर, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम को कितना एटम टच कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर अपना इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना होगा। देखिए ध्यान से, ये रहा आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट और इसी के ऊपर एक और हेक्सागोनल ऐसे रखा हुआ रहेगा। तो देखो, आपको फोकस करना है स्टूडेंट इस फेस के सेंटर पर रखे गए एटम को। ध्यान से देखिएगा, तो इस फेस के सेंटर पर रखे गए एटम को ये आपका कॉर्नर वाला सारा एटम टच कर रहा होगा, जो मैं फर्स्ट लेयर में बना के दिखाया था। तो ये इसको, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो यही टच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही टच कर रहे हैं। और ये बॉडी के सेंटर वाला 3 यहां टच कर रहा होगा। तो 7 8 और 9, यहां मैंने 9 दिखा दिया। अब जो इसके ऊपर वाला हेक्सागोन होगा उसका सेंटर भी इसको टच कर रहा होगा। तो 3 एटम सेंटर पे होते हैं, तो 10 11 12, मतलब इस एक एटम को कितने और एटम और कितने अलग अलग एटम टच कर रहे हैं? तो 12 एटम टच कर रहे हैं। एक फेस के, उसी वाले फेस के 6 एटम और सेंटर के 3 एटम और दूसरे हेक्सागोन का सेंटर का 3 एटम जब इसके ऊपर रखोगे तो भी इसको टच कर रहा होगा। तो 3 ऊपर से, 6 फेस वाला 9 और 3 यहां इसके सेंटर वाला, तो 9 और 3 12। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एचसीपी का वो हो गया आपका 12। मैं फिर से बता दे रहा हूं, बेस लेयर के अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाना है तो बेस लेयर कैसा बनाना होगा? स्टैगर्ड मैनर में, मतलब ऑर्डर क्या होगा? ए बी टाइप का। थर्ड लेयर को किस वॉइड पर रखना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए आपको एटम कहां कहां रखना होगा? कॉर्नर पर, फेस के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हो गया? एक ही फेस का 6 एटम उसको टच कर रहा होगा, 3 बॉडी के सेंटर वाला और 3 दूसरे हेक्सागोन के बॉडी के सेंटर वाला। तो 3 6 9 और 3 12, ऊपर से 3, सेम लेयर का 6 और नीचे का 3। तो 3 6 9 और 3 12, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 12। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग रैंक, पैकिंग एफिशिएंसी, नेचर ऑफ क्रिस्टल और एग्जाम्पल। रैंक पे आप ध्यान दीजिए यहां से।